जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे गोपाष्टमी व्रत की कथा और जानेंगे पूजन विधि के बारे में। तो मित्रों, वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला प्रारंभ की थी। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर के नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करें। प्रातःकाल ही गौ माताओं एवं उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी लगाएं, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को अच्छी तरह से सजाया जाता है। प्रातःकाल में ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और उसके बाद गौ माता की सुंदर सी आरती की जाती है। पूजन के बाद गौग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौ माता के साथ कुछ दूर तक चला जाता है और उनको इधर उधर घुमाना चाहिए गौ माता को। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया बोली, बेटा लाला, अच्छा लाला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ क्या करना चाहते हो। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया ने के इतना कहते ही झट से भगवान ने नंद बाबा से पूछने के लिए चले गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम छोटे से बच्चे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, अब मैं गायों को चराऊंगा। तब भगवान नहीं माने। तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला कर के लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त दे करके बता देंगे। बाबा की बात सुनकर के भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलायो है, गौचारण को मुहूर्त दिखवानो है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन खिलाऊंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देख देख करके गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार का गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर के नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी, यानी कि उनको भगवान को आज्ञा दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य नहीं करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपा अष्टमी के रूप में कहलाई जाने लगी। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार खूब किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लाला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गैया जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो इन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उन वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गाय चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गायों के लिए
हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। तो मित्रों, आज के दिन भगवान ने गोचारण की लीला प्रारंभ की थी। आज ही के दिन से भगवान ने गायों को चराना प्रारंभ किया था। तो मित्रों, आज के दिन गौ माता की खूब सच्चे मन और निष्ठा के साथ गौ माता की खूब सेवा करें और जीवन भर आनंद लें। तो मित्रों, इस कथा में इतना ही। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कृष्ण कन्हैया लाल की जय अवश्य लिखें, गौ माता की जय अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।